हेलो गाइस, नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की ये सामान्य ज्ञान की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो ये लिखा था पाणिनि ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब स्थापित की थी? तो आज़ाद हिंद फौज स्थापित की थी वो 1942 में की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क ने किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया था? तो ये किया था चतुर्थ का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा किसने शुरू की थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा शुरू की थी वो थॉमसन मुनरो ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, धोबी टेक्सटाइल मिल भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो ये स्थापित हुई थी मुंबई में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था वो किया था 1930 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या प्रस्ताव पास हुआ था? तो प्रस्ताव पास हुआ था पूर्ण स्वराज का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल जो है प्रसिद्ध था वो था नौसैनिक गोदी के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार सुधार की व्यवस्था की थी? तो वो की थी मूल्य नियंत्रण की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? तो छत्रपति की उपाधि दी थी गागा भट्ट ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था वो 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित किया जाता है? तो वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए गठित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है इम्पीचमेंट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन बी इसका
बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जोंग जलप्रपात है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी पर कौन सा बांध है? तो सतलज नदी पर बांध है वो है भाखड़ा नागल बांध। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? तो भारत का काला सोना कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग कोर कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो विश्व की छत कहा जाता है तिब्बत को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाद्री स्टेशन भारत का शोध केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका आर्कटिक में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाला कौन सा बैंक है? तो ये आपका हो जाएगा आरबीआई बैंक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू हुआ किस वर्ष? तो जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का आर्थिक क्षेत्र में पहला पुरस्कार किसे मिला था? तो भारत रत्न का पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक मनी का संबंध किससे है? तो ब्लैक मनी का संबंध अवैध आय से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मुद्रा योजना शुरू हुई थी 2015 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि विकास। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था वो हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है,
शेर शाह सूरी ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो शेर शाह सूरी ने रुपया चलाया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल किला किस शासक ने बनवाया था? तो लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत का नया चुनाव आयोग अध्यक्ष कौन बना है? तो चुनाव आयोग अध्यक्ष बने हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे वो थे मोहम्मद बिन सलमान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य में G20 शिक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था लंदन में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अप्रैल 2025 में किस देश के साथ नेवी एक्सरसाइज समुद्र शक्ति किया था? तो ये किया था इंडोनेशिया के साथ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा था वो था गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच कौन बना है? तो भारतीय टीम का नया कोच बना है वो है गौतम गंभीर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय कलाकार ने जीता है? तो ये जीता था AR रहमान ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी वो थी माई हेल्थ माई राइट्स। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ शुरू हुआ है? तो सबसे ऊंचा रेल पुल शुरू हुआ है वो कश्मीर में हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मार्च 2025 में ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर किसे मिला है? तो ये मिला है ओपनहाइमर को। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा समुद्री पार्क खोला गया है? तो ये समुद्री पार्क खोला गया है गुजरात में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में IPL 2025 का उद्घाटन मैच कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पद्म भूषण किसे दिया गया है? तो पद्म भूषण दिया गया है वो है MS धोनी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ध्रुवीय उपग्रह भेजने में मदद की है? तो ध्रुवीय उपग्रह भेजने में मदद की है वो भूटान की है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है जेप्टो को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 फर, फरवरी 2025 में भारत का नया रक्षा सचिव कौन बना है? तो फरवरी 2025 में भारत का नया रक्षा सचिव बना है वो है संजीव मिश्रा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत ने ब्रिक्स समिट समिट कहाँ आयोजित की है? तो ये आयोजित की है दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत का सबसे तेज सेमी हाई स्पीड ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है मुंबई अहमदाबाद पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य ने गंगा जल संरक्षण अधिनियम लागू किया है? तो गंगा जल संरक्षण अधिनियम लागू किया है वो बिहार ने किया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किसे भारतीय नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है
वो दिनेश त्रिपाठी को किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है बेस्ट डेब्यू फिल्म का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? तो मिस वर्ल्ड 2025 बनी है वो भारत बना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो अप्रैल 2025 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी, वो थी प्लानेट वीएस प्लास्टिक्स। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस देश ने 2025 क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार पाया है? तो वो पाया था पाकिस्तान ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।